देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि आज से कई साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आई थी तो लोग उसका झंडा पकड़ने से डरते थे। तब इनमें से बहुत सारे ऐसे नौजवान थे, उन्होंने ये झंडे को संभाला और आज ये वक्त आ गया है कि मजलिस की एक सीट हासिल करने के लिए 50-50 लोग कतार के अंदर खड़े हुए थे। उसमें यकीनन मैं भी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए और मैं उनसे सबसे पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से वो तमाम उम्मीदवारों से मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी फ़ैसला किए हैं वो मजलिस के हित में किए हैं, मजलिस की भलाई के लिए हमने किए हैं। यकीनन जब 50 लोग रहेंगे और किसी एक उम्मीदवार को अगर देना है, बाकी उम्मीदवार किसी भी लिहाज से कम थे ऐसा नहीं है, वो भी उतने ही काबिल थे, लेकिन बहुत सारे वजूहात को सोचते समझते हुए हमने ये फ़ैसला लिया है। मैं जो लोग भी नाराज़ है उनसे ये कहूँगा कि देखिए, आज ये दिन हम जो देख रहे हैं वो आप सबकी मेहनतों का नतीजा है और अगर इससे कोई नाराज़ होकर कोई दूसरे पक्ष में अगर जा रहा है तो मेरा ये कहना है कि फिर इसका मतलब ये है कि आपको इत्तेहाद की कोई फ़िक्र नहीं थी, आपको मजलिस से मोहब्बत नहीं थी, आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए थी, आपको सिर्फ एक टिकट चाहिए था उसमें। तो मैं तमाम लोगों से यही अपील करूँगा, एक बहुत अच्छा मौका आया है, बहुत अच्छे नौजवानों को हमने चुन कर अभी फ़िलहाल टिकट दिए हैं और इंशाल्लाह देखेंगे आपकी 16 तारीख के दिन जो है वो क्या होगा। जो ये नौजवानों का जो जुनून है, ये जुनून रहेगा कि वोटों में तकसीम होगा? इंशाल्लाह मजलिस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी ताकत अगर कहीं पर बनी है तो वो औरंगाबाद के अंदर बनी हुई है। उसमें यहीं के औरंगाबाद की आवाम ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पैगाम दिया कि इत्तेहाद में अगर हम रहेंगे तो हमारी कैसी ताकत बन सकती है। यही जोश था, यही जुनून था, यही दीवानगी थी जो 2015 के अंदर हम 26 कॉरपोरेटर्स चुनकर लेकर आए थे, एक एमएलए यहाँ पर बना, एक एमपी यहाँ पर बना और आज जब ये वक्त आया है तो सारी सियासी ताकतें एक तरफ है और ये नौजवान, ये दीवानों का हुजूम जो है वो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि 16 तारीख के दिन ये शहर का रंग कैसा होगा। आपके विरोधकों ने आपके पोस्टर भी जलाए, आपके पोस्टर भी फाड़े हैं, क्या आप उनको बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, वो भी मेरे अपने हैं और मैं जैसा पहले कहा हूँ कि उनकी नाराज़गी जायज़ है, मैं ख़तई उनसे खफा नहीं हूँ, मैं ख़तई उनसे नाराज़ नहीं हूँ उसमें, वो भी मेरे अपने हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है, अगर किसी एक को अगर हम टिकट देते हैं तो बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भी ऐसा लगता है कि यार ये टिकट मुझे मिलना चाहिए था। कुछ उसको कबूल कर लेते हैं और कुछ जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, तहमतें लगाते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जब तक मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यकीन और भरोसा मेरे ऊपर है तो तब तक मैं मजलिस को मजबूत करने के लिए हर कोशिश करता रहूँगा और मेरे साथ ये जितने भी जियाले हैं, ये जितने भी नौजवान हैं, इंशाल्लाह मजलिस को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ना, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इख्तियार अगर मुझे दिए थे कि आप अगर ये फ़ैसला करें करके उसमें, मुझे उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना है कि आप मुझे ये बता दें कि ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो आपको लगता है कि इम्तियाज़ अली ने गलत फ़ैसला लिया है करके। अगर गलत फ़ैसला लिया होता तो इतनी सारी हुजूम जो है वो उनके साथ नहीं रहता था उसमें। ठीक है, जो ख्वाहिशमंद थे, जिनको ऐसा लगता था कि हमें मिलना चाहिए, नहीं मिला है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजलिसी नहीं है। वो कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और आने वाले वक्त के अंदर भी। आप मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मैं आपको एक कट्टर मजलिसी समझता हूँ और आगे भी समझता रहूँगा। देखिए, नौजवान लड़के हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं। अगर एक नौजवान आया है तो हमारे पास हाजी शेरू जैसे बुजुर्ग भी आज जुड़े हुए हैं उसमें। तो मेरे हिसाब से आप मजलिस को अगर हमें आगे लेकर जाने का है तो हम सब साथ में मिलकर आएंगे तो ही हम एक ताकत बनेंगे। तो नाराज़गी है, थोड़े वक्त के लिए है, इंशाल्लाह हम जाएंगे, मनाएंगे और किसी भी अगर जैसा किसी को लगता है कि मेरी तरफ से कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो मैं आपसे तहे दिल से मैं सर झुकाकर आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ।
लेकिन हम इस इत्तेहाद को तोड़े नहीं, बस मेरी यही इल्तिजा है। साहब से भी आप मुलाकात करेंगे, उनकी भी नाराजगी दूर करेंगे? बताएंगे, छोटी छोटी बातें होती है सियासत के अंदर। फारूक शादी भी हमारे अपने हैं और मजलिस की एक बहुत बड़ी ताकत है, वो एक नौजवान है। मुंबई के अंदर हमारा एक बहुत अच्छा चेहरा था, किसी वजूहात की वजह से वो भी नाराज़ है। इंशाल्लाह उनको भी मनाएंगे, उनको भी लेकर आएंगे साथ में। रिजल्ट पे कुछ असर पड़ेगा इम्तियाज साहब? रिजल्ट असर ये पड़ेगा कि 16 तारीख के दिन आज जितना हुजूम देख रहे हैं, इससे 10 गुना हुजूम यहाँ पर इंशाल्लाह 16 तारीख के दिन आपको देखने को मिलेगा।